हेलो दोस्तों। विवेकानंद अकेडमी भिवानी में आपका स्वागत है। और आज भाई जीके की अगली क्लास लेकर आए हम। और आज का पहला क्वेश्चन होगा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की जो स्थलीय स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। 1575.16 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, या फिर 6100 किलोमीटर, या 1200 किलोमीटर। ऑप्शन ए 7516.5, ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6100 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 1200 किलोमीटर। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की बात कर रहा, तो भारत की स्थलीय सीमा है कितनी लग है, 15,200 किलोमीटर की लग है। जो भारत से ऊपर उसकी जो स्थलीय सीमा है टोटल कितनी लग है, 15,200 किलोमीटर भाई। ठीक है। अगर रूप से है, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ साझा करा है। सबसे लंबी पूछ ले है, लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगा है, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ 4,096.5 किलोमीटर स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगा है। और सबसे छोटी पूछ ले है, छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ लगा है, तो वह लगा है अफगानिस्तान के साथ। ओनली 106 किलो। सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत की लागत बांग्लादेश के साथ कितनी लागत है, 4,096.5 किलोमीटर। और सबसे छोटी लागत है अफगानिस्तान के साथ, जो पीओके का एरिया लागत है, जो भाई पाक अधिकृत कश्मीर है, उसका 106 किलोमीटर एरिया है, वो लागत है सबसे कम लागत है भाई। अगर द्वीपों समेत अगर क्वेश्चन आ जाए है जलीय सीमा की बात कर रहा, जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा द्वीपों सहित पूछ ले है, जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हैं, इनने मिलाकर भारत की जलीय सीमा कितनी है, 7516.5 किलोमीटर। कितनी है, 7516.5 किलोमीटर। ये तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ने, और यह जो मुख्य भारत की जलीय सीमा है, इस सभी ने मिला दें तो कितनी है, 7516.5 किलोमीटर की स्थलीय सीमा साझा करा है भाई। द्वीपों सहित तो है 7516.5। अगर द्वीप ने हटा दिया है किसने, लक्षद्वीप ने, और अंडमान निकोबार ने अगर निकाल दिया है, तो मुख्य भारत की जलीय सीमा कितनी होगी, 6100 भाई। कितनी होगी, 6100 किलोमीटर। मुख्य भारत की, मुख्य भारत की जलीय सीमा, मुख्य भारत की जो जलीय सीमा है वह कितनी है, 7516, हाँ 6100। और द्वीपों सहित पूछ ले तो 7516.5। और भारत की स्थलीय सीमा पूछ ले कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगा है 4,096.5, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगा 106 किलोमीटर भाई। जलीय सीमा की बात कर रहे हैं, सबसे लंबी जलीय सीमा किसके साथ लगा, सबसे लंबी जलीय सीमा, जलीय सीमा वाला राज्य भाई, वो होगा गुजरात। कौन सा होगा, गुजरात। सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा होगा, गुजरात होगा भाई। बता दूं, जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी कितनी लागत है, इसकी 600 किलोमीटर की जलीय सीमा लागत है। सब कितने राज्य लागत है, राज्य पूछ ले, जलीय सीमा से लगने वाले राज्य। क्वेश्चन आज का है, जलीय सीमा से लगने वाले राज्य कितने, लगने वाले राज्य, ये कितने हैं, 9 राज्य लागे हैं भाई। कितने लागे हैं, 9 राज्य लागे हैं। कौन से हैं, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। 5 राज्य तो ये हैं। इस तरफ होगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भाई। ठीक है।
पूर्व क्वेश्चन आज का है मुख्य भारत की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है। सबसे लंबी सबसे लंबी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। और सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है? गोवा है भाई। टोटल कितने राज्य लगे हैं? 9 राज्य हैं जो जलीय सीमा से साझा कर रहे हैं। अगर बात करें पूर्वोत्तर भारत, इस तरफ की बात कर ले, पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत में इन 4 राज्यों में सबसे लंबी जलीय सीमा किसकी है? आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी जलीय सीमा है। एक क्वेश्चन और पूछ गए हैं, मैंने बताई थी इस तरफ तो क्या होगा, यो लक्षद्वीप होगा, लक्षद्वीप। और इस तरफ इस मिलेगी जो, वो क्या मिलेगा? अंडमान निकोबार। ठीक है, तो क्वेश्चन मिल गया है सबसे लंबी सीमा वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में से सबसे लंबी जलीय सीमा किसकी लगे है? अंडमान निकोबार। अगर ऑप्शन में सीधा पूछे राज्य पूछ ले हैं, कौन सा राज्य होगा? गुजरात होगा। या फिर वो पूछ ले है सबसे लंबी सीमा किसकी, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की लगे है, तो अंडमान निकोबार की लगे है। सबसे ज्यादा जलीय सीमा किसकी लगे है? अंडमान निकोबार की लगे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना भाग है? वर्ल्ड में अगर 100% है क्षेत्रफल, 100% में तो है, भारत की हिस्सेदारी कितनी परसेंट भाई? भारत की जो हिस्सेदारी है 2.4% है भाई। कितनी है? 2.4%। भारत कितने परसेंट पे है? 2.4% भाई। और जनसंख्या पूछ ले है, ये तो क्षेत्रफल में है, जनसंख्या में पूछ ले है। जनसंख्या में भारत की अगर 100% पॉपुलेशन है, उसमें तो भारत की हिस्सेदारी कितनी है भाई? 17.5% कितनी होगी? 17.5%। भारत के क्षेत्रफल में विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? 2.4। अगर एरिया पूछ ले भारत का क्षेत्रफल कितना होगा? 32,87,243 किलोमीटर समथिंग भाई। ठीक है, 32,87,243 किलोमीटर लगभग भारत का क्षेत्रफल होगा। और परसेंटेज में ये जो क्षेत्रफल है कितना? 2.4 है भाई। और जनसंख्या कितनी परसेंट है? 17.5% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की है भाई। इस पूरा एशिया में की बात कर ले, पूरा वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितने परसेंट है भाई? 60% पॉपुलेशन रहे। कितने परसेंट रहे? 60%। और भारत और चीन में रहे 40% करीब। अगला क्वेश्चन देखो, आगरा नगर की स्थापना, जो आगरा है, आगरा नगर, उसकी स्थापना किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी भाई? आगरा की स्थापना, आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, या फिर सिकंदर लोदी के द्वारा? तो आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? सिकंदर लोदी के द्वारा। लोदी वंश का शासक था कौन? सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना करी थी। ठीक है, सिकंदर जो लोदी है, लोदी वंश का लोदी वंश का शासक था। और लोदी वंश की स्थापना किसने करी थी? बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना करी थी। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक इब्राहिम लोदी होगा भाई। आगरा की स्थापना करी थी सिकंदर लोदी ने। अलाउद्दीन खिलजी भाई किस वंश का शासक था? वो खिलजी वंश का शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक था। खिलजी वंश में 3 शासक हुए थे, एक जलालुद्दीन खिलजी। इसका क्वेश्चन एक होगा, खिलजी वंश की स्थापना करी थी, क्या करी थी? खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी? जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद में कौन आता? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन की खिलजी के क्वेश्चन है, पहला इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करी, नियंत्रण प्रणाली। पहला क्वेश्चन आ जाए है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा क्वेश्चन इसका जा,
स्थायी सेना। सबसे पहला मध्यकाल भारत की बात कर रहा, तो सबसे पहला स्थायी सेना किसके पास थी भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। और बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करी थी। इसने बाजार के बहुत सख्त नियम लागू करे थे। इसने कही जो भी कम तोलता पाव हुआ ना, वजन तय रोल करता पाव होगा, उसका उतना ही मांस काट लिया जाएगा। क्या प्रणाली लागू करी थी? इसमें जो सख्त नियम थे ये बताई थी। बाजार नियंत्रण, स्थायी सेना। तीसरा क्वेश्चन, सैनिकों का हुलिया भी इसने दिया था भाई, सैनिकों का लिया, यानी ड्रेस कैस का। हाँ वाह, अक भाई पिछाड़ में आ जाइए, सैनिक है, सैनिकों को लिया किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। चौथा क्वेश्चन ये है, घोड़े दागने की व्यवस्था लागू करी थी, घोड़े दागने की व्यवस्था। तो घोड़े दागने की शुरुआत किसने करी थी? एक भाई ये सरकारी घोड़ा है, किसने कोई छेड़छाड़ी नहीं की, खुले अंडे जांची। तो घोड़े दागने की व्यवस्था किसने लागू करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। पांचवा क्वेश्चन, सीरी का किला किसने बनवाया था? सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने। छठा भाई, अलाई दरवाजा बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 में इसने रतन सिंह हराया। पद्मावती फिल्म में जो रतन सिंह है वो किसने हराया था 1303 में? अलाउद्दीन। इसका सेनापति का मलिक मलिक काफूर भाई, मलिक काफूर ये सेनापति था भाई इसका। इसने क्या बोला करते? 1000 दिनारी किसे कहा जाता था? मलिक काफूर को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत को जीतने, सबसे पहला दक्षिण भारत को किसने जीता था? अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था भाई। कुछ दक्षिण भारत जीतने के लिए किसे भेजा गया था? मलिक काफूर को, जिसे 1000 दिनारी बोला जा है। रतन सिंह भी इससे न रहा 1303 में। लाई दरवाजा बनवाया था, सीरी का किला बनवाया था, घोड़े दागनी लोगरी थी, करे थी। और सिकंदर सानी ने क्या करी थी भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, अलाउद्दीन खिलजी के बता दिए। नूरे अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना करी थी जलालुद्दीन खिलजी। इसकी हत्या इसका इसका चाचा था अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। बाद में जाके इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करी थी। इस सेना इसके पास थी, सैनिकों को लियो दागने की व्यवस्था इसने लागू करी थी, घोड़े दागने की व्यवस्था लागू, सीरी का बनवाया था। मलिक काफूर इसके दरबार में था। सेनापति जी ये बोलते हैं मलिक काफूर साउथ जितने ने भेजा था। सिकंदर सानी की उपाधि धारण और दक्षिण भारत जीत, सबसे पहला किसने जीता था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये क्वेश्चन आ जाए भाई अलाउद्दीन खिलजी के। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना करी थी। उसका बाद में था मोहम्मद बिन तुगलक। पढ़ा लिखा मूर्ख भी क्या करी इसने, पढ़ा लिखा अनपढ़, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत इसने करी। सांकेतिक मुद्रा क्वेश्चन आ जाए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था? अलाउद्दीन, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसने भारत का प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा जाता, प्रिंस ऑफ मनियर्स किसे कहा जाता? मोहम्मद बिन तुगलक को भाई। इसका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम पूछ ले, वास्तविक नाम जुना खा इसका वास्तविक नाम था, जुना खा भाई। इसके टाइम पे विदेशी यात्री कौन आया था? विदेशी विदेशी यात्री इब्न बतूता, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था वो, मोरक्को का निवासी। किसका निवासी था? विदेशी यात्री इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर भारत आया था। और इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम क्या था भाई? रहेला। क्या था इसका पुस्तक का नाम? रहेला था। मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करा। भारत को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा जाता है। वास्तविक नाम इसका जूना खा था। क्या नाम था? जूना खा इसका वास्तविक नाम था। विदेशी यात्री इसके टाइम पर कौन आया था घूमने? इब्न बतूता था, जो मोरक्को का निवासी था। और पुस्तक इसने कौन सी लिखी थी? इब्न बतूता ने रहेला पुस्तक लिखी थी, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में कौन आओ है? फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठे हैं, जिसका फिरोज शाह तुगलक, जिसने 300 नगर बसाए भाई। 300 नगरों की स्थापना करी थी, जिसमें मेन था जौनपुर। जौनपुर भारत का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। जौनपुर बसाया किस था? अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जूना खा था, उसकी याद में ना जौनपुर बसाया था भाई।
और आजकल जौनपुर का उपनाम के कह दिया गया, भारत का सिराज कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कितने नगर बसाए थे? 300 नगर बसाए थे, जो एक फतेहाबाद भी है हरियाणा में। और फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया, बड़ी नहरों का निर्माण किया। नया सिंचाई कर लगाया इसने, टैक्स लगाया भाई, नहर बनाई तो टैक्स तो लेना पड़ेगा, पानी दिया जाता है। नया सिंचाई कर लगाया, 5 बड़ी नहरों का निर्माण, तो नगर बसाई। 1,80,000, 1,80,000 दासों का शौकीन था भाई, दासों का शौकीन। इसके पास रिकॉर्ड रहा है 1,80,000 दासों का, तो ये दासों का शौकीन फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। 1,80,000 इसके पास दास रहा करते भाई। नया सिंचाई कर लगाया, 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया, 300 नगर बसाई। जौनपुर की स्थापना भी किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने करी। ये क्वेश्चन है तुगलक वंश की। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, रिएक्टर स्केल का प्रयोग इसके मापने के लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल जो है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल को वायु की आर्द्रता, भूकंप का तीव्रता, वायु का वेग, या फिर तरल का डेंसिटी भाई। तो रिएक्टर स्केल की बात करा तो आप क्या मापा करा इसका है? भूकंप की तीव्रता मापा करा, भूकंप की तीव्रता। और नु पूछा तो भूकंप किससे मापा जा भाई? भूकंप, भूकंप मापा जा है सिस्मोग्राफ से, सिस्मोग्राफ से। इस तरह बस नु पता चलेगा भूकंप आया या नहीं आया। पर भूकंप की तीव्रता किस तरह मापी जाएगी? रिएक्टर स्केल तय। वायु की जो आर्द्रता है वो किस तरह मापी जाएगी? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर तय, हाइग्रोमीटर तय। वायु की आर्द्रता। और तरल, द्रव की, द्रव का डेंसिटी किस तरह मापी जाएगी? हाइड्रोमीटर तय, ठीक है। वायु का जो वेग है, ये थे हाइग्रोमीटर तक मापा जा वायु की आर्द्रता, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल, और भूकंप मापा जा सिस्मोग्राफ, तरल का डेंसिटी हाइड्रोमीटर से मापा जा, ठीक है। सुनामी किस भाषा का शब्द है भाई? सुनामी जो आया है, सुनामी में और भूकंप में फर्क क्या हुआ है? भूकंप तो धरातल पर आया है, धरातल पर जो होंगे वे क्या होंगे? भूकंप होंगे। और जो सागर या महासागर में जो होंगे उनने सुनामी। इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जर्मन, पुर्तगाल, जापानी या चीनी? तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है भाई। किस भाषा का शब्द है? जापानी। चीनी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, मदांगनी बोले अगर, चीनी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी भाई। कौन सी है? चीनी। अगला क्वेश्चन आ गया, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखो, ऑप्शन है हीरालाल जय कानिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन थे? हीरालाल जय कानिया। ऑप्शन दूसरा बी के है एस एस सिकरी, या फिर कमल नारायण सिंह, या वाई वी चंद्रचूड भाई। मुख्य न्यायाधीश तो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? हीरालाल जय कानिया बने थे भाई। कौन बने थे सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? हीरालाल जय कानिया भाई, सुप्रीम कोर्ट। और है भाई कि आगे इसमें कमल नारायण सिंह, कमल नारायण सिंह सुप्रीम कोर्ट के जो हैं सबसे छोटा कार्यकाल रहा भाई, कार्य। सब तक कम टाइम थी कौन रहे हैं? कमल नारायण सिंह। और वाई वी चंद्रचूड, वाई वी जो चंद्रचूड है सबसे, सुप्रीम कोर्ट का सबसे लंबा कार्यकाल। वाई वी चंद्रचूड के है सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। कमल नारायण सिंह का रहा है सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। और हीरालाल जायकानिया की है प्रथम, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? हीरालाल जायकानिया। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? फातिमा भी, फातिमा
बीवी, फातिमा बीवी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पूछ ले, स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके थ्रू 1774 में स्थापना कब हुई थी? 1774 में। कौन से एक्ट के थ्रू? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू की तो हुई थी इसकी स्थापना? कोलकाता में हुई थी भाई। की तो हुई थी? कोलकाता में, कोलकाता में था। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय लगी था भाई, दिल्ली में है, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? यानी उसे किसी भी टाइम पर हटाया जा सका भाई। इसका कौन सा पद है जिसे संविधान में लिखे नहीं रहा, इसका हटाने का कोई प्रावधान है? तो उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या ऑप्शन सी डी अटॉर्नी जनरल भाई। तो निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? ऑप्शन बी राज्यपाल, गवर्नर भाई। गवर्नर को हटाने का प्रावधान नहीं है। अगर नु पूछ ले कि इसने हटाने का प्रावधान नहीं है तो लगाने का प्रावधान तो होगा। तो अनुच्छेद 153 में ये है, भारत में एक राज्यपाल होगा भाई। राज्यपाल की नियुक्ति कितना में होगी? 155 में। राज्यपाल की नियुक्ति पूछ ले किस में होगी? 155 में होगी भाई। ठीक है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में वर्णन है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन कराएंगे, निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। और 61 में के हम महाभियोग द्वारा यो हटाया जा सके, महाअभियोग द्वारा राष्ट्रपति हटाया जा सके है। और 72 में के है समाधान शक्ति, समाधान शक्ति। राष्ट्रपति किसी न एक न भी माफ कर सके भाई, या पावर दे रखी है अनुच्छेद 72 में। महाभियोग द्वारा हटाया जा सके 61 में है। 54 में इसका निर्वाचन होगा। और 52 में के भारत का एक राष्ट्रपति होगा भाई। ये चीज है। ठीक है। राष्ट्रपति की कार्यकाल तो 5 वर्ष होया करे है। और पूछ ली इसकी न्यूनतम आयु बनने खातिर कितनी होया करे है? 35 होया करे। राज्यपाल की भी कितनी होया करे है? 35 होया करे। और उपराष्ट्रपति की भी कितनी होया करे है? 35 भाई। तीनों की जो आयु पूछ ले है कम से कम बनने के लिए कितनी होगी? 35 वर्ष होगी भाई। महात्मा गांधी के अलावा किस दूसरे भारतीय नेता का जन्म 2 अक्टूबर को है भाई? 2 अक्टूबर। और कौन सा है जिसका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था भाई महात्मा गांधी के अलावा? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री भाई। लाल बहादुर शास्त्री। तो महात्मा गांधी के अलावा किस दूसरे भारतीय नेता का जन्म 2 अक्टूबर में हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का हुआ था। किसका हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री है जिसका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को आया था भाई। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 में। कहाँ पर हुई थी? ताशकंद भाई, ताशकंद। वर्तमान में ताशकंद देश है। पहला यो रूस में हुआ करता। ताशकंद समझौता था 1966 में। वहां पर इसकी की होगी थी डेथ, जिसका जन्म 2 अक्टूबर 1911 में था। इनका एक नारा था, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान नारा किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का भाई। सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था, दिल्ली चलो भाई। एक नारा और था इसका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यो भी किसने कही थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कद करी थी? 1939 में। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? नेताजी की उपाधि हिटलर ने, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का जो शासक था, चांसलर था, उसने नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस ने नेताजी को उपाधि गई थी, नेताजी का आया था भाई। ये सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा, और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। और 1939 में इसने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। और ये कांग्रेस का अध्यक्ष 1938
36 में कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया था भाई। ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी भाई। किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा? राष्ट्रीय युवा दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जा है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा है। किसके जन्मदिन पर? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भगत सिंह, या फिर स्वामी विवेकानंद भाई। तो राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जा है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जा है। इसे तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। शिकागो में, अमेरिका में शिकागो में इसने भाषण भी दिया था। सबको बाद में इसका नाम पड़ गया था तूफानी हिंदू। इस तो स्वामी की उपाधि किसने दी थी? उपाधि क्वेश्चन आ जा। स्वामी विवेकानंद स्वामी की उपाधि किसने दी थी? राजा केतड़ी ने दी थी भाई। किसने दी थी? राजा केतड़ी ने सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद उपाधि दी थी स्वामी की भाई। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह की बात आ जाए तो 23 मार्च 1931 में फांसी पर शहीद हो गए थे भाई। 23 मार्च 1931 को। तो 23 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाया करा? शहीदी दिवस। और शहीद दिवस की बात करना तो शहीद दिवस कब मनाया जा है? शहीद दिवस 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की गोली मार दी थी नथुराम गोडसे ने। तो 30 जनवरी ने अब कौन सा दिवस बना हुआ? शहीद दिवस है। और शहीदी दिवस बना हुआ 23 मार्च को बना हुआ भाई। भारत में ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाया था? भारत में ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाया था भाई? ऑप्शन है अशोक ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने, या ऑप्शन डी हुमायूं ने भाई। तो भारत में ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने और क्या करा था? पटना की स्थापना भी करी थी। पटना की स्थापना। पटना बिहार की राजधानी है। किस नदी किनारे है? गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे पूछ ले हैं। कौन सी नदी है? गंगा। गंगा नदी के किनारे है भाई पटना। किसने स्थापना करी थी? शेरशाह सूरी ने भाई। इसका वास्तविक नाम पूछ ले है। इसका वास्तविक नाम था फरीद। हाँ, वास्तविक नाम क्या था शेरशाह सूरी का? फरीद खां था भाई। और पटना की स्थापना करी थी। पटना तो पहले उसका नाम क्या करता? पाटलिपुत्र भाई। पाटलिपुत्र की स्थापना पूछ ले तो किन करी थी? उदयन। उदयन ने करी थी पाटलिपुत्र की स्थापना। और पाटलिपुत्र तो पटना किने बनाई थी? फरीद खां यानी शेरशाह सूरी ने भाई। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में दो युद्ध हुए थे। एक तो हुआ था 1539 में और एक 1540 में। 1539 में विद्रोह आया था, उसका नाम था चौसा का विद्रोह भाई। और 40 में आया था बेलग्राम का। दोनों शेरशाह सूरी जीत गया था इसमें। जीत किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी की। हुमायूं के बीच में और शेरशाह सूरी के बीच में। अकबर ने क्या करा था भाई? श्रीनगर। श्रीनगर किसने बसवाया था? अशोक ने बसाया था। अशोक ने क्या बसाया था? श्रीनगर भाई। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे। फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसने करी थी? फतेहपुर सिकरी अकबर ने फतेहपुर सिकरी की स्थापना करी थी। बुलंद दरवाजा भी बनवाया था। आगे अगला एक क्वेश्चन है। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण किया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने
इसका निर्माण करवाया था? बड़ा इमामबाड़ा, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा या सीरी बसीर। तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा भी करवाया था। विजय के टाइम पर बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया। जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। शाहजहां ने बनवाया था जामा मस्जिद भाई। आईन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में किसने द्वारा लिखी थी? आईन ए अकबरी। आईन ए अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल, अमीर खुसरो, रोसा, तुगलक या अब्दुल रशीद। तो आईन ए अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल भाई। अकबर के दरबार में रहा करते नवरत्ना में एक था अबुल फजल, इसने आईन ए अकबरी लिखी। और अकबरनामा पर दोनों किसने लिखे थे? अबुल फजल। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहा करते? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते। पानीपत की दूसरी लड़ाई थी 5 अप्रैल 1556 को किन किन के बीच में हुई थी? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी, ऑप्शन के थे अकबर और हिमू, राजपूत और मुगलों के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, सिकंदर और आदिल शाह के बीच में। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी किस किस के बीच में हुई थी? अकबर और हिमू के बीच में। और पहली लड़ाई की पूछ ले किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन सा हुआ था? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी भाई। ठीक है। और पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करा तो किसके बीच में हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1566 में। और इनके बीच में कब हुई थी? 1526 में। दूसरी कद हुई थी 1556 में पानीपत के। तीसरा अपने काल का महान चिकित्सक तानसेन किसके दरबार में रहा करता? तानसेन जो था किसके दरबार में रहा करते? तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे है। और ये किसके दरबार में रहा करते? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां और बहादुर शाह। तो किस मुगल के दरबार में रहा करते तानसेन? अकबर के दरबार में रहा करते भाई। किसके दरबार में रहा करते? अकबर के दरबार में रहा करते। कौन? तानसेन किसके दरबार में रहा करते? अकबर के दरबार में। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु। क्या नाम था? रामतनु पांडे था भाई। आखिरी क्वेश्चन है आज का। मुगल काल की राज्य भाषा क्या थी? मुगल की जो राज्य भाषा थी वह क्या थी भाई? तो मुगलों की राज्य भाषा क्या थी? उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी हिंदी। तो मुगलों की जो राज्य भाषा थी वह क्या थी भाई? फारसी थी। फारसी। और अकबर के टाइम पे रामायण और महाभारत का, रामायण और महाभारत का क्या करवाया था? फारसी में अनुवाद करवाया था भाई। फारसी में अनुवाद किसने कराया था इनका? बदायूनी ने। किसने कराया था? बदायूनी। बदायूनी ने क्या करा था? रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया था अकबर के टाइम पे। और महाभारत का जो फारसी में नाम रखा था वो नाम रखा था रजमनामा। इसका अर्थ है युद्धों की पुस्तक। युद्धों की। और महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। जो जय सीता की है महाभारत का प्राचीन नाम। महाभारत की है वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है भाई। मुगल काल की राज्य भाषा क्या थी? फारसी थी। वरना फारसी में अनुवाद रामायण और महाभारत का अनुवाद किस पर करवाया था भाई? बदायूनी पर करवाया था। महाभारत का फारसी में जो अनुवाद था रजमनामा युद्धों की पुस्तक कहा जाता है। और उसका प्राचीन नाम भारत का जैसे ही था। और भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ा महाकाव्य के है महाभारत है। ठीक है। आज के क्वेश्चन थे 15 15 क्वेश्चन करवाए हैं।
15 के साथ में लगभग 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। साथ साथ में अगर रेगुलर क्लास लगाओ तो सारी जी बढ़िया हो जाएगी। थोड़े दिन में सारी बीच बीच में सारी समझ भी आना, थोड़े दिन में टॉपिक वाइज करवाओ थोड़ा बहुत। जरूर संतुलित काल बताओ थे, संतुलित काल